अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारी कहानी का मौजू है रूहों की सिसकियाँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। इस गर्दों से कुछ फासले पर पहाड़ी वादियों में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जिसका नाम मंगला था। बस्ती बहुत खूबसूरत थी। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फपोश पहाड़ थे। पहाड़ों में ठंडे पानी की आबशारें जिनकी वजह से हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब दरख्त और सब्ज़े से बस्ती सजी हुई थी। इन दरख्तों पर हर तरह के फूल और फल लगे हुए थे। दिन में फूलों पर तितलियां उड़ती फिरती और रात में जुगनू अपनी चमक से वादी को हसीन बना देते। वादी में रहने वालों ने अपने घर शीशम की लकड़ी से बनाए हुए थे। घरों की सजावट के लिए इन्होंने तरह तरह के खुश रंग व खूबसूरत जंगली फूलों से तमाम इलाका इस तरह सजाया था कि दिन में रंग बिरंगे फूलों की वजह से इनके घर ऐसे लगते जैसे फूलों का गुलदस्ता हो। इस हसीन वादी में ज़्यादातर लकड़हारे रहा करते थे। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और बस्ती में मौजूद खान भाई के डेरे पर जाकर फ़रोख्त कर देते थे। खान भाई सबसे लकड़ियाँ खरीद कर हफ्ता में एक दिन शहर जाता और लकड़ियाँ बेच आता। इसी बस्ती में एक लकड़हारा ऐसा भी था जो कि बहुत बहादुर था। इसका नाम शेर बहादुर था। अक्सर जब सब लकड़हारे मिलकर लकड़ियाँ काटने जंगल जाते और वहाँ कोई दरिंदा आ जाता तो शेर बहादुर इसको जिंदा वापस ना जाने देता। इसकी कुल्हाड़ी का एक ही वार जानवर की जान लेने के लिए काफ़ी होता। काशली खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। काशली अपने शौहर शेर बहादुर का इंतज़ार कर रही थी। मगरिब से पहले सब लकड़हारे अपने घरों को वापस आ जाते थे और अपने घरों को अंदर से बंद कर लेते थे ताकि जंगली जानवरों से महफूज रह सके। काशली खिड़की से हटने ही वाली थी कि उसे दूर से शेर बहादुर नजर आया और वो भागती हुई दरवाजे पर पहुंची। शेर बहादुर के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी और शिकार किए हुए परिंदे पकड़ते हुए बोली, आज न जाने क्यों बहुत घबराहट महसूस हो रही है। बस हर तरफ खैर हो। आज इतने परिंदे शिकार किए। शेर बहादुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो कम रह गए हैं। मौसमी परिंदे जंगल में बड़ी तादाद में आए हुए हैं। लकड़ियाँ फरोख्त करने खान भाई के पास गया तो 2 परिंदे उसे दे दिए। घर आते हुए नोनी मिल गया तो 2 उसने ले लिए। अब तुम इन्हें साफ करके पका लो, आज मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो चुकी थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से माहौल में खनकी बढ़ती जाती थी। शेर बहादुर और काशली खाना खाने के बाद आतिशदान के पास बैठे आग सेक रहे थे कि अचानक इन्हें जंगल की तरफ से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। इन्होंने महसूस किया जैसे कहीं कोई घमसान की लड़ाई हो रही हो। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कई ज़ख्मी तकलीफ़ की वजह से चीख रहे हों, कर्रा रहे हों। शेर बहादुर एक झटके से उठा और दरवाजे की जानिब बढ़ा। इसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काशली से बोला, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं देख कर आता हूँ कि क्या मामला है। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। सर्दियों की रात थी। हर तरफ अंधेरों का राज था। शेर बहादुर तेज़ी से जंगल की जानिब चल दिया। चीखों पुकार की आवाज़ें कभी तेज़ हो जाती, कभी मध्यम। रास्ते में अचानक वो रुक गया। इसने महसूस किया जैसे कोई अंधेरे इसकी तरफ पलके चपकाए बगैर देख रहा हो। इसने गौर किया तो वो 2 खौफनाक आंखें थीं। वो बेखौफ आगे बढ़ा तो इसने देखा कि एक शख्स हाथ में नेज़ा पकड़े खड़ा है। शेर बहादुर ने गरज कर इससे सवाल किया, कौन हो तुम और ये कैसी चीखों पुकार की आवाज़ें हैं। इस शख्स ने हैरानगी से शेर बहादुर की जानिब देखा और तेज़ आवाज़ में बोला, ए आदमजाद, इतनी भयानक आवाज़ें सुनकर तुम घर से कैसे बाहर निकल आए? क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? शेर बहादुर ने अपनी कुल्हाड़ी हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए जवाब दिया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो वरना आओ मेरे साथ। ये कहकर वो शख्स एक जानिब चल दिया। शेर बहादुर इसके पीछे चल पड़ा। कुछ फासले पर जाकर वो शख्स रुक गया और एक तरफ इशारा किया। शेर बहादुर ने देखा कि ढलान की तरफ एक कच्चे रास्ते पर बहुत से लोग चले जा रहे थे। इनमें आदमी औरतें शामिल थे। ये सब लोग ज़ख्मी हालत में थे। इन लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके हाथों में कोड़े थे। ये कोड़े मुस्तकिल लोगों को मारे जा रहे थे और वो लोग तकलीफ से चीख रहे थे, कर्रा रहे थे और सिसकियां ले रहे थे। ये हाल देखकर शेर बहादुर ने गुस्से से उस खौफनाक शख्स की तरफ देखा और कुल्हाड़ी फिजा में बुलंद की कि हमला कर दे। अचानक वो शख्स बोला, ए बहादुर लड़के, मैं वादी भयानकपुर का दरोगा हूँ। तुमने इस वादी का नाम ना सुना होगा। ये वादी आसमान और ज़मीन के दरमियान वाक़ है। मैं हर माह चाँद की यकम को इस दुनिया में आता हूँ और यहाँ से हर तरह के लोगों को लेकर वापस जाता हूँ।
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اور جب رب پاک کا بلاوا آئے تو خوشی خوشی موت کو خوشامدید کہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کفر کیا، ان سب نے مختلف حالتوں میں خودکشی کی۔ یہ سب مجرم ہیں اور قیامت تک یہ اسی حال میں رہیں گے۔ داروغہ کی بات سن کر شیر بہادر جیسا لڑکا بھی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ خونخوار سے خونخوار جانور کا تو مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اس سب کا انجام اتنا بھیانک ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت اپنا جبڑا کھولے اس کی طرف ہی بڑھ رہی ہے۔ اس نے بامشکل سوال کیا، کیا ان کی سزا معاف نہیں ہو سکتی؟ ان میں سب مسلمان ہیں یا کافر بھی ہیں؟ شیر بہادر کی بات سن کر داروغہ کے چہرے پر ایک لمبی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ان سب کو قیامت تک دوہرا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تب ان میں جو مسلمان ہوں گے وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، جبکہ کافر جہنم میں ہی رہ جائیں گے۔ تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ان میں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، الغرض ہر طرح کے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ رات ختم ہو رہی تھی اور افق میں اجالا پھوٹ رہا تھا۔ داروغہ گناہگاروں کا قافلہ منزل کی جانب لے جا چکا تھا اور شیر بہادر وہیں خاموش کھڑا تھا۔ جنگل کی فضا پر ایک بوجھل سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے فضا میں گھورتا رہا، پھر اپنے چہرے پر پسینے کی جو بوندیں پھوٹ آئی تھیں انہیں صاف کر کے ایسے گھر کی جانب روانہ ہوا جیسے کسی طویل بیماری سے اٹھا ہو۔